टैक्स के पैसे के से पब्लिक की जितनी भी जो अर्निंग है उस पैसे से सरकार के अंदर जो हमारे जनप्रतिनिधि बन के बैठे हैं वो सब आनंद लूट रहे हैं। तो सरकार को एजुकेशन फ्री में देनी चाहिए, हायर एजुकेशन। इसलिए एजुकेशन फ्री में देनी चाहिए कि सरकार का जो टैक्स का जितना भी पैसा पब्लिक भरती है इसीलिए भरती है कि वो उसको एजुकेशन फ्री में। वोटर को एजुकेटेड करने पड़ेगा ना, वोटर लोग के ग्राउंड लेवल पर। अभी लिटरेसी रेट कितना ग्रामीण इलाका में कम है। हायर एजुकेशन बिल्कुल फ्री होना चाहिए। इसमें क्या है कि अभी एजुकेशन लोन भी कितना, मतलब उस पर इंटरेस्ट रेट भी कितना हाई है, जबकि होम लोन वगैरह इन पे सब पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, जबकि एजुकेशन लोन पे 12-13% से ज़्यादा लोन लग रहा है। कि स्कीम बना देती है, अच्छी अच्छी स्कीमें बना देती है, उससे अच्छा मतलब कि उसका प्रोग्राम होता है, लेकिन उसको लागू करने की जब बात आती है तो धरातल पे उसको लागू पूरी तरह से किया नहीं जा सकता। नमस्कार, प्रणाम। सत्य बहुमत में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं दिल्ली के एक इलाके में जहां विद्यार्थी लोग रहते हैं, यूथ रहते हैं। उनसे हम बात करेंगे, आज के राजनीतिक हालात पे चर्चा करेंगे और जो टैक्स पेयर हैं वो टैक्स पेयर जो पैसा देते हैं सरकार को, सरकार उनसे पूछ के और उनके हित में क्यों नहीं खर्च करती है, इस चीज़ पे हम विशेष जोर दे के बात करेंगे। और एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन है वो फ्री होना चाहिए। ये जो टोल नाके हैं तमाम तरह के, जहाँ पे जब सरकार टैक्स और अलग अलग तरीके का टैक्स लेती भी है तब भी ये क्या टोल टैक्स लेती हैं, पता चलता है कि वो टोल लेने के चक्कर में कई जगह मारपीट हो गया, कई जगह कुछ हो गया। तो जब सत्य बहुमत की सरकार बनेगी तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनसे हम इस सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो उसको ख़त्म किया जा सकता है। एक सरल कर प्रणाली बनाया जा सकता है जिससे आम जन को राहत मिले और वो आगे अपने भविष्य के लिए और चीज़ों के लिए अपना वो कमा के सोचे। और जैसे वाटर का वो संरक्षण, जल संरक्षण करना, वाटर हार्वेस्टिंग करना, इन तमाम चीज़ों पे यूथ के बीच आए हैं। अलग अलग चीज़ों पे हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या परिवर्तन किया जा सकता है सत्य बहुमत के रास्ते से चल के। सत्य बहुमत ही एक ऐसा चीज़ है जो माने सही मायने में लोकतंत्र को स्थापित करने में मदद करेगी और इससे होगा कि लोगों में और नेताओं का जनता के प्रति उत्तरदायित्व ज़्यादा रहेगा। वो तत्पर रहेंगे काम करने के लिए सत्य बहुमत के आधार पर अगर हम काम करते हैं तो। आइए हम चलते हैं युवाओं से बात करके आपको बताते हैं कि क्या उनकी राय है। आप बताइए, हम लोग टैक्स पेयर हैं, आपके माँ बाप टैक्स भी भरते हैं, लेकिन माँ बाप को एक टेंशन होता है कि वो बच्चे के एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए उनको जद्दोजहद करना पड़ता है। कई लोग लोन लेके आते हैं पढ़ने, कई लोग माँ बाप माने बहुत जतन से उनको पैसा दे के भेजते हैं पढ़ने के लिए। तो एक तरफ तो हम लोग टैक्स भरते हैं, तो क्या हायर एजुकेशन फ्री नहीं होना चाहिए? आप लोग क्या समझते हैं इस पर? हायर एजुकेशन बिल्कुल फ्री होना चाहिए। इसमें क्या है कि अभी एजुकेशन लोन भी कितना, मतलब उस पर इंटरेस्ट रेट भी कितना हाई है, जबकि होम लोन वगैरह इन पे सब पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, जबकि एजुकेशन लोन पे 12-13% से ज़्यादा लोन लग रहा है। तो आप सोचिए पढ़ाई यहाँ पर और कितनी महंगी पड़ रही है। यहाँ पर रहना, खाना पीना, ऊपर से यहाँ पर फिर बाद में कोचिंग और करो। अगर बुनियादी अगर स्कूल ही अगर मतलब वो शिक्षा सही हो तो यहाँ पर बाहर आके हायर एजुकेशन पे इतना ज़्यादा तो खर्च नहीं करना पड़ेगा कोचिंग पे। माँ बाप तो चलिए रहने खाने का पैसा कहीं से भी दे सकते हैं, लेकिन जो मोटी रकम जो फ़ी में दी जाती है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। फीस तो बहुत ज़्यादा ही है, ये फ़ी रेगुलेशन करना चाहिए या फिर इस पर सही ढंग से मॉनिटरिंग करना चाहिए। नहीं, एक सत्य बहुमत पार्टी है और उनका मानना है कि जो हमारे जो सांसद, हम लोग सांसदों को वोट देते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए 33% 35% पे लोग सरकार में आ जाते हैं, सरकार बना लेते हैं। लेकिन उनका मानना है कि नहीं, 51% 52% ऐसे वोट लेके आए, सरकार बनाए, तो माने वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि सांसद की खरीद फरोख्त भी करके लोग सरकार बना लेते हैं। हमारे क्या है कि हमारे देश में जो है ना फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम अवेलेबल है। क्या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब जो जिसका ज़्यादा बहुमत आएगा वही इलेक्शन जीतेगा। लेकिन बहुमत तो परिभाषित ही नहीं है हमारे यहाँ। प्रभावित है कि फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम का मतलब ही संविधान में यही किया गया है कि जिसका ज़्यादा बहुमत आएगा, एक वोट से भी कोई चुनाव जीतता है, चाहे 30 वोट कहने पड़ा हो, अगर 31 वोट किसी को आता है तो नहीं तो मान लीजिए जैसे हम लोग 70-75 साल से इसी चीज़ को ढोते आ रहे हैं, तो हर चीज़ में माने बदलाव होता है, तो इसमें भी बदलाव करना चाहिए। वोटर को साथ, उससे पहले तो वोटर को एजुकेटेड करने पड़ेगा ना, वोटर लोग के ग्राउंड लेवल पर। अभी लिटरेसी रेट कितना ग्रामीण इलाका में कम है, कोई स्टेट का बहुत, जैसे बिहार का, हम लोग का लिटरेसी रेट काफ़ी, हम बिहार से बिलोंग करते हैं, लिटरेसी रेट
काफ़ी। तो ये आप खुद आ गए बिहार पे, ये हास्यास्पद नहीं है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा कम विधायक है वो सीएम है, जिसके पास सबसे ज़्यादा विधायक है वो विपक्ष में बैठा हुआ है। तो ये क्या मजाक है? लोकतंत्र से मजाक ही तो है ना। जो पब्लिक जिसको चुनी वो सत्ता में नहीं है, जिनको माने जैसे जुगाड़ तंत्र से लोकतंत्र भी चल रहा है, ऐसा तो लगता नहीं। हर पार्टी अपने ज़रूरत के हिसाब से इस तरह से करती है। उससे पहले था आरजेडी का गवर्नमेंट था, आरजेडी और जदयू का अलायंस था बिहार में, तो वो भी अपने ज़रूरत के हिसाब से बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया। अभी वही हाल किया, बीजेपी के साथ अलायंस था, जदयू गवर्नमेंट बनाया, तो वहाँ पर भी क्या बोला जाता है, जब उसका सही ढंग से सीटिंग बैठ नहीं पाया तो अपने ज़रूरत के अनुसार से अभी आरजेडी के साथ गवर्नमेंट। अच्छा, हेलो भैया, एक चीज़ आप बताइए, वाटर हार्वेस्टिंग करके हम लोग पीने का स्वच्छ पानी अब तक सरकार क्यों नहीं दे पाई है? हमारे यहाँ बारिश भी अच्छी होती है, लेकिन कई जगह हमारे यहाँ बाढ़ की स्थिति है, कई जगह हमारे यहाँ सूखा की स्थिति है, पूरे ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हैं। तो ऐसा कोई क्यों नहीं कर पाया है कोई नेता? अभी तक अगर देखा जाए तो करने के लिए तो कर सकते हैं, पर इसमें अगर नेताओं का रोल नहीं होगा इसमें, सिर्फ पब्लिक को भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा, क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर सरकार स्कीम बनाती है, जैसे कि तालाब बनाना वगैरह, और फिर बाढ़ के लिए तटबंध वगैरह भी निर्माण करती है, पर पब्लिक को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अब योजना आता है, पब्लिक तो वोट दे के उनको चुन दी ना, पब्लिक का अपना भी उत्तरदायित्व है कुछ करना, वो बात से हम एग्री कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कहीं इन नेताओं की इच्छा शक्ति की कमी तो नहीं है इसमें। तो अगर कहा जा सकता है तो पार्टी या नेता का इच्छा शक्ति का थोड़ा बहुत तो कमी है ही, पर देखा जाए तो योजना वगैरह आ रहा है, पर उस तरह से। लेकिन एक उदाहरण ये भी है, जब कोविड में सरकार हर किसी को अगर वैक्सीन पहुंचाई तो वो तो पहुंच गया, बाकी हाँ, तो उसी तरीके से और काम क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इसका मतलब सही ढंग से इसका क्या बोला जाए, मॉनिटरिंग नहीं किया जा रहा है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ढंग से अगर काम करें, ये चीज़ तो माननी पड़ेगी इसका मतलब कि इसको लागू अच्छे से नहीं किया जाए, ये कमी तो बिल्कुल मानी जा सकती है कि ये गवर्नमेंट की कमी रही है कि स्कीम बना देती है, अच्छी अच्छी स्कीमें बना देती है, उससे अच्छा मतलब कि उसका प्रोग्राम होता है, लेकिन उसको लागू करने की जब बात आती है तो धरातल पे उसको लागू पूरी तरह से किया नहीं जा सकता। अच्छा, एक सवाल का आप लोग जवाब बताइए। एक पार्टी है जिसको 300 सांसद हैं, हाँ, लेकिन वोट परसेंट उसको 45 लाख वोट मिला है, हाँ। एक दूसरी पार्टी है जिसको 243 सांसद है और उसको 55 लाख पब्लिक का समर्थन मिला है। तो सरकार किसको बनानी चाहिए? बनानी तो चाहिए जिसका ज़्यादा बहुमत हो, मतलब वोटों का मिला है, हाँ। उसको बनाना चाहिए। बट हमारे यहाँ जो है कि चुनाव में ही पहले से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लागू। तो हम लोग इसी को बदलने के लिए कह रहे हैं, जैसे चुनाव नहीं, बिल्कुल बाकी सब चीज़ों के लिए होता है, जब बाकी चीज़ों के लिए होता है अमेंडमेंट, तो इसके लिए क्यों नहीं किया जा सकता है? कोई भी सरकार कर ले तो सत्य बहुमत का यही मानना है कि जो जनता से ज़्यादा वोट लेगी वही सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होगी ज़्यादा। राजनेताओं का इच्छा शक्ति नहीं है ना इसके लिए। अगर चाहे तो कोई पार्टी, अभी इससे पहले कांग्रेस था, अगर वो चाहती तो भी कर सकती थी, मगर अभी बीजेपी है, उस सबका जो पहले से चले आ रहा है उसी तरह से। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहता ही नहीं है कि हम इस तरह से करें, क्योंकि सब एक ही हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से समय पर सिर्फ है अपोजिशन में रहकर मुद्दा बनाने के लिए हैं, बट जब भी आता है सत्ता में जब आते हैं तब फिर वही है जो पहले से चला आ रहा है वही लागू करके रखते हैं। समीर जी, हम लोग टैक्स पेयर हैं, टैक्स देते हैं, तो हम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ फ्री में मिलना चाहिए क्या नहीं? हाँ, शिक्षा मिलनी चाहिए जी फ्री में। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं हाँ बिजली फ्री मिल रही है, लेकिन शिक्षा क्यों फ्री नहीं मिल रहा, हायर एजुकेशन क्यों नहीं? इसलिए फ्री ना मिल रही क्योंकि सब पढ़े लिखे हो जाएंगे, सब जान जाएंगे राजनीति है क्या है क्या ना। अब अनपढ़ा कैसे ही भी डालते रहो, किसी भी लोग बिजली और पानी से खुश हैं, उनको शिक्षा नहीं चाहिए, स्वास्थ्य फ्री नहीं चाहिए। देखो, शिक्षा तो बहुत जरूरी है, अम्बेडकर ने भी कही है संविधान, बिना शिक्षा के तो अधूरा हो बंदा। शिक्षा बहुत जरूरी है। ये फ्री क्यों नहीं होता है सर? आप बताइए, फ्री क्यों नहीं करती है सरकार शिक्षा, हायर एजुकेशन? स्कूल में खिचड़ी बनाने तक, मिड डे मील तक तो कर देती है, लेकिन मेरा मांगना है कि जब टैक्स पेयर टैक्स देते हैं, उन्हीं के पैसे से अच्छी संस्थान रन करता है, शिक्षण संस्थान, लेकिन तब भी सरकार उसको फ्री में, माने आम जन के लिए, टैक्स पेयर के बच्चों के लिए माँ बाप टैक्स भी दे, माँ बाप उसको खाना भी खिलाए, माँ बाप का टेंशन भी हो कि ये हायर एजुकेशन में जाएगा तो हम उसको
कहाँ से पैसा देंगे, तो ये माँ बाप क्यों सोचे, सरकार क्यों नहीं सोचती? ये दायित्व तो सरकार का ही है, जिम्मेवारी सरकार की है। जब जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं सरकार को और सरकार उस पैसे का आनंद लूट रही है, टैक्स के पैसे के से पब्लिक की जितनी भी जो अर्निंग है उस पैसे से सरकार के अंदर जो हमारे जनप्रतिनिधि बन के बैठे हैं वो सब आनंद लूट रहे हैं। उनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा का सत्र इतना गिर चुका है कि आज शिक्षा की दुकान नहीं खुल गई। आप किसी भी हर तीसरे बच्चे से बात करके देखोगे, उसको किसी चीज़ का मैनर नहीं है। उसके पास डिग्री मिलेगी, MA BEd PhD कर रखी उसने। आज ये दुकानों से डिग्रियाँ लेकर के बच्चे और अपने बाड़ों में हाथ मारते फिर रहे हैं, लेकिन इनको नॉलेज नाम की ज़मीनी हकीकत का कोई ज्ञान नहीं है। ये इसी वजह से नहीं है कि क्योंकि उन्होंने दुकानदारी चला दी। शिक्षा का जो है वो विस्तारीकरण करने की ज़रूरत है, शिक्षा को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ये और चीज़ें फ्री कर रहे हैं, शिक्षा को फ्री क्यों नहीं कर रही? शिक्षा को इसीलिए फ्री नहीं कर रहे कि भाई ये लोगों को जानकारी हो जाएगी, जान जाएंगे। आज जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ते हैं, सब कानून का सहारा लेते हैं, कानून को जानते हैं। जब जो आदमी पढ़ा लिखा होगा तो अधिकारी से भी तू तड़ाक से बात करने की हिम्मत रखेगा, उसमें मादा होगा। और जो अनपढ़ आदमी होगा उसके आगे गिड़गिड़ाता रहेगा और वो चलता रहेगा, उसके पीछे वो कुत्ते की तरह दौड़ता रहेगा। सर एक और चीज़ बताइए, जो हम देख रहे हैं कई जगह जिनके पास कम विधायक हैं, कम सांसद हैं, वो CM बने बैठे हैं। इसका सिंपल उदाहरण बिहार में है, महाराष्ट्र में है। तो ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है? माने लोकतंत्र का अपमान है, बिल्कुल। तो क्या अभी वो दौर नहीं आया है कि जब हम लोग व्यवस्था बदलें? व्यवस्था बदलने का दौर चल रहा है। देखो अभी कैसे व्यवस्था बदलती है, पब्लिक का क्या रुझान है क्या नहीं है। जो भी इन लोगों पार्टी बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था, सिस्टम। पार्टी की बात ही नहीं कर रहा, सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। तो सिस्टम को बदलने के लिए तो देखो लोगों को एक होना पड़ेगा, और जब इनकी जो मानसिकता होगी वही सिस्टम बदल पाएंगे। और अगर अन्यथा जो चल रहा है वो चलता रहेगा देश के अंदर। जो जिसको जो अच्छा लगेगा वही बनाएगा। अब 100 लोग बारात में जाते हैं तो 100 लोगों की पसंद का खाना थोड़ी बनता है। वो तो घर वाले मेनू फिक्स करते हैं कि भाई क्या बनाना है, हमने मटर पनीर देना है या इनको आलू मटर की सब्ज़ी देनी है, वो हम सब खाते हैं। तो वही सिस्टम है ये भी, जो इनके समझ में आएगा वो करेंगे। ये तो पब्लिक ने बनाना है सारा सिस्टम। टैक्स के पैसे के से पब्लिक की जितनी भी जो अर्निंग है उस पैसे से सरकार के अंदर जो हमारे जनप्रतिनिधि बन के बैठे हैं वो सब आनंद लूट रहे हैं। तो सरकार को एजुकेशन फ्री में देनी चाहिए, हायर एजुकेशन। इसलिए एजुकेशन फ्री में देनी चाहिए कि सरकार का जो टैक्स का जितना भी पैसा पब्लिक भरती है, इसीलिए भरती है कि वो उसको एजुकेशन फ्री में। वोटर को एजुकेटेड करने पड़ेगा ना, वोटर लोग के ग्राउंड लेवल पर। अभी लिटरेसी रेट कितना ग्रामीण इलाका में कम है। हायर एजुकेशन बिल्कुल फ्री होना चाहिए। इसमें क्या है कि अभी एजुकेशन लोन भी कितना, मतलब उस पर इंटरेस्ट रेट भी कितना हाई है, जबकि होम लोन वगैरह इन पे सब पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। जबकि एजुकेशन लोन पे 12-13% से ज़्यादा लोन लग रहा है। कि स्कीम बना देती है, अच्छी अच्छी स्कीमें बना देती है, अच्छा मतलब कि उसका प्रोग्राम होता है, लेकिन उसको लागू करने की जब बात आती है तो धरातल पे उसको लागू पूरी तरह से किया नहीं जा सकता।